आप सभी लोग महाराणा प्रताप की वीरता वाकिफ हो, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ना आप सभी लोग जानो। लेकिन कहीं आपने ठा है कि महाराणा प्रताप भी पहली एक यान का शासक हुआ है या बांगे समकालीन ही आ जी टाइम पे हा बी टाइम भी एक शासक और हा जगह महार अकबर की कदे भी अधीनता स्वीकार कौन करी। ठीक है। महाराणा प्रताप भी पहली हुड़ा है और कियो जावे कि महाराणा प्रताप तो खुद बन फॉलो करता। तो कुण हा बेशासक बांग बाराम जाना आपा। देखो महाराणा प्रताप को जो क्षेत्र हो वो मेवाड़ हो, जिम वर्तमान में अभी उदयपुर और आसपास का क्षेत्र आवे। और मारवाड़ में जोधपुर और जोधपुर का आसपास का जो एरिया है वो मारवाड़ के लिए जावे। तो मारवाड़ में एक शासक हा जहाँ नाम हो मालदेव। ठीक है। मालदेव का तीन बेटा हुआ। सब बड़ो बेटो हुयो राम, बी के बाद में हुयो उदय सिंह। तो उदय सिंह आप मेवाड़ वाला उदय सिंह मत समझ लीजिए महाराणा प्रताप का पिताजी वे तो अलग हा। बल्कि मालदेव जो मारवाड़ यानी जोधपुर को शासक हो बांक भी एक बेटो बांको नाम हो उदय सिंह। वे थोड़ा शरीर में मोटा हा जना बान मोटा राजा उदय सिंह कहता। तीसरो बेटा को नाम हो रावचंद्र सेन राठौड़। ठीक है। तो मालदेव यहाँ करे कि आपके दो बड़ोड़ा बेटा शासक नहीं बनार मारवाड़ यानी जोधपुर को शासक बना देवे आपका सब छोटा बेटा चंद्रसेन है। क्योंकि मालदेव ने लाग्यो कि वो ज्यादा योग्य है, रावचंद्र सेन ज्यादा योग्य है। अब दोनों बड़ोड़ा बेटा ने अगर शासक नहीं बनाया जन बे तो विद्रोह करी सी। तो बे विद्रोह करे लेकिन रावचंद्र सेन भी बाने राजी राके भाया ने तो जो राम है बिन तो दे देवे नाडोल की जागीरदारी। और जो उदय सिंह जी है मोटा राजा उदय सिंह बाने दे देवे फड़ौदी की जागीरदारी। लेकिन फिर भी बे दोनों भाई है बे संतुष्ट कोनु है और बे अकबर के साइड हो जावे। बल्कि मोटा राजा उदय सिंह और रावचंद्र सेन दोनों भाइयों के बीच में तो एक युद्ध भी हुई जो चर्चित युद्ध हो बिन केवल लोहावट को युद्ध। तो वो दोनों के बीच में हुई। अब जब राम है वो अकबर की सेवा में चले जावे या अकबर के अंडर में चले जावे तो बठेबान पूरी स्थिति बतावे कि मारे पिताजी आ जो माने शासक नहीं बना मारा छोट क्या भाई ने बना देवे। तो अकबर ने तो वो ही चाहिए जो वो सोने पर सुहागाड़ो सो काम हो गयो वो। तो अकबर भेजे आपका एक सेनापति हुसैन कुल्ली खान ने कि जाओ और जोधपुर पर चढ़ाई कर दो या चंद्रसेन के खिलाफ आक्रमण कर दो। हुसैन कुल्ली खा जावे और जोधपुर यानी मारवाड़ पर आक्रमण करते हुए तो रावचंद्र सेन है वो भाद्रजून चले जावे। भाद्रजून जो जालोर के मायने पड़े भट्ट चले जाए। अब आ चीज चल रही इके बीच में 1570 के मायने है ना अकबर है वो नागौर के मायने एक मीटिंग बुलवावे कि भाई नागौर है वह आपातकाल की स्थिति ही बटे पानी की कमी ही जब वो सभी राजा निकट्ठा करे कि इस चीज पर आप सोल्यूशन करा कि भाई आपातकाल ने किया मिटावा। क्योंकि अकबर भी तो नागौर के मायने जो 1570 में अकबर सम्मेलन करे बी के मायने सब छोटा मोटा राजा आवे। कुछ राजा तो बट अधीनता भी स्वीकार कर लेवे अकबर की। तो अकबर ने आपातकाल की तो काई ही बात करनी ही पहली तो वो सब पहली वही मुद्दो शुरू करियो कि बताओ हमारी अधीनता कौन स्वीकार करे। तो भट्टे रावचंद्र सेन भी पूग्यो। लेकिन रावचंद्र सेन बिना बताया रात ने वापस चले गयो और अकबर की अधीनता स्वीकार कौन करी। मतलब खटे न खटे अकबर को इम अपमान ही हुयो कि बीजी सम्मेलन के मायने जो मेहमान आयो वो बिना बताया चले गयो। तो इम अकबर और ज्यादा क्रोधित हो गयो कि भाई एक ही काई होगा जो हिंदुस्तान का जो भी टाइम बादशाह हो बिकी जो सम्मेलन है बिन नकार दियो। तो अकबर और ज्यादा चिढ़ गयो। बाद में जो रावचंद्र सेन है वो भाद्रजून चले गयो। तो भट्टे अकबर है वो आपको एक सेनापति अब्दुल रहीम खान खानान और भेजे कि जाओ और रावचंद्र सेन पर आक्रमण कर दो। तो रावचंद्र सेन है वो भठाऊ चले गयो, सिवाना चले गयो। और भटे भी अकबर का जो सेनापति हा सैनिक हा बे विरोध करियो या विद्रोह करियो पीछो करियो। लेकिन रावचंद्र सेन है वो हाथ आयो कोनी। और लास्ट के मायने कोई जो स्थानीय लोग हो वो कियो जावे कि रावचंद्र सेन के खाना के मायने जहर दे दे और रावचंद्र सेन की मृत्यु हो जाए। लेकिन आप पूरी कहानी में आपने रावचंद्र सेन की बताई लेकिन इनके पीछे एक कारण हो कि रावचंद्र सेन कदे भी अकबर की अधीनता स्वीकार कौन करी। दूसरी बात रावचंद्र सेन का कुछ उपनाम भी है। देखो मतलब अब बात है महाराणा प्रताप है वे शासक बनया 1572 के आसपास। और जो नागौर वालो सम्मेलन हो गयो वो तो 1570 में ही हो गयो। तो खटे न खट महाराणा प्रताप हूँ भी पहली विरोध कर दियो रावचंद्र सेन 1570 में ही विरोध कर दियो अकबर को। और बल्कि महाराणा प्रताप तो शासक बनया 1572 के मायने। तो खटे न खट
यहाँ कियो जावे कि रावचंद्र सेन है बे अग्रगामी हाँ महाराणा प्रताप का, मतलब महाराणा प्रताप भी खुद फॉलो करता रावचंद्र सेन ने। ठीक है, दूसरी बात है कि रावचंद्र सेन ने केवल मारवाड़ का प्रताप, जी हाँ, महाराणा प्रताप है तो रावचंद्र सेन ने एक उपनाम है कि मारवाड़ का प्रताप है, कि बे भी अत्ता बहादुर हा कि कदे भी अधीनता स्वीकार अकबर की कौन करी। तीसरा बात, रावचंद्र सेन ने वो सम्मान आज तक कौन मिलो या इतिहास में कतई कौन मिलो जिका बे हकदार हा। आपा सब राजन पढ़ा, आपा मुगलान पढ़ा और शासकान पढ़ा, बाकी स्थापत्य पढ़ा, बाकी कला पढ़ा, लेकिन रावचंद्र सेन ने भी आपा बहुत कम जगह रावचंद्र सेन की छतरी देखा या कदे कोई का मुंडाऊ नाम भी सुना। बल्कि वो अतो बड़ो शासक हो कि महाराणा प्रताप ने अकबर ने खुली चुनौती दी और कदे भी अधीनता स्वीकार कौन कर ली। और गुरिल्ला पद्धति, जो महाराणा प्रताप भी गुरिल्ला पद्धति करी। गुरिल्ला पद्धति कहीं हुए कि जहाँ पहाड़ी को एरियो हुए बठे जो दुश्मन हुए बिन मतलब जो शासक हुए वो छुप जावे और दुश्मन की सेना बांगो पीछो करे, लेकिन एक स्थान दूसरे स्थान चला जावे और बन चकमो दे दे, कुल मिला चकमो दे पाड़ो सो गुरिल्ला पद्धति। ठीक है, तो जो रावचंद्र सेन ने भूला बिसरा राजा भी के भूला। अब दूसरी बात है कि भाई महाराणा प्रताप ने आज सभी अत्ता लोग जाने, पूरा भारत जाने, और रावचंद्र सेन ने भूला बिसरा राजा के जी का बे हकदार हा वो सम्मान बान कौन मिले, तो वो काई रीजन है कि महाराणा प्रताप ने तो सब अत्ता जाने और रावचंद्र सेन ने कौन जाने। देखो बड़ो रीजन वो है कि देखो महाराणा प्रताप जब शासक बनया तो वहां पहली ही माइंड में हो कि मन तो मुगलों को अधीनता स्वीकार करनी ही को नहीं। ठीक है, चंद्रसेन है जब राजा बने हो तो बिक पहली टारगेट को नहीं हो कि मन मुगलों की अधीनता स्वीकार कौन करी, वो तो नागौर सम्मेलन में आया, बिक बाद में वो दृढ़ निश्चय ले लियो कि मन मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ले, को नहीं करनी है। दूसरी बात है कि महाराणा प्रताप की जो अगली पीढ़ी आई, जो अमर सिंह आया बाद में, जगत सिंह, राज सिंह आया, वे सभी महाराणा प्रताप को बड़ो शान गुणगान करता और बाकी गौरव गाथा सभी जनता ने, आप वाली पीढ़ी ने, सबने सुना था। रावचंद्र सेन के साथ में आ बात हुई को नहीं, क्यों कौन हुई, क्योंकि रावचंद्र सेन जब खत्म हुआ तो रावचंद्र सेन को कोई पुत्र राजा कौन बन गयो बन्यो, बल्कि बिको जो बड़ोड़ो भाई हो मोटा राजा उदय सिंह वो शासक बने। तो वो तो पहले ही अकबर के सेवा कमाई नहीं, अकबर के साइड में हो, तो वो रावचंद्र सेन की क्यों गुणगान कर सी, वो राजा हो भी सी प्रजा ही, तो वो खटे न खटे रावचंद्र सेन ने तो भुला ही दिया। और बाद में उदय सिंह का ही, वो मोटा राजा उदय सिंह का बेटा मारवाड़ का शासक बनया, बागा पोता बनया, तो वे तो आपका दादाजी की गुणगान कर सी, रावचंद्र सेन को क्यों कर सी। तो खटे न खटे बे चीज भी चीज ने भुलाता गया। अब चौथी या पांचवी बात, कोई कहते हुए कि भाई कहीं मारवाड़ को प्रताप कहनो सही बात है कि रावचंद्र सेन ने, बल्कि जब तो अहम योगदान महाराणा प्रताप दिया बता तो बतो कौन दियो या भी कम दियो रावचंद्र सेन। तो मन ये लगे कि भाई रावचंद्र सेन ने मारवाड़ को प्रताप कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि महाराणा प्रताप के कुछ बेनिफिट्स भी हाजियां कहीं यहाँ की भाई भामाशाह हमें आर्थिक सहयोग देती हो, लेकिन रावचंद्र सेन के तो कोई भामाशाह ही को नहीं आई जो आर्थिक सहयोग दे सके। दूसरी बात, महाराणा प्रताप है बां के साथ में पूरी जनता ही, जहाँ भील जाति भी ही और भामाशाह, ताराचंद, ये सब हा, मतलब जनताओं कनेक्ट था, लेकिन रावचंद्र सेन जनताओं कनेक्ट को नहीं है, क्योंकि विरोध को टाइम चाल रहे हो बटे। यहाँ तो महाराणा प्रताप भी बांका भाई है जो विरोध करियो, जहाँ शक्ति सिंह ए वगैरह, और रावचंद्र सेन भी मोटा राजा उदय सिंह और राम सिंह करियो विद्रोह, लेकिन रावचंद्र सेन जनताओं भी तरह कनेक्ट को नहीं पाया। तीसरी बात, दोनों शासक भी गुरिल्ला पद्धति अपनाई, जहाँ पहाड़ी, तो गुरिल्ला पद्धति है वो पहाड़ी एरिया में ही हुआ करे, तो मेवाड़ साइड तो पहाड़ी एरियो है, अरावली पर्वतमाला है, तो भट्टे तो गुरिल्ला पद्धति सफल होगी, लेकिन रेगिस्तान के मायने गुरिल्ला पद्धति क्या सफल हुई, अगर पाचे कोई पहाड़े को नहीं, पूरे रेत ही रेत है जकी भी सिवाना की छोटी मोटी पहाड़े हैं, तो भट्टे रावचंद्र सेन ने वो सक्सेस कौन मिली। और जो बात तो मैं आपने बताई चुकी कि महाराणा प्रताप को तो गुणगान बांकी आबाड़ी पीढ़ी करी, लेकिन रावचंद्र सेन की तो करी को नहीं, क्योंकि बांगा कोई बेटा शासक बनया को नहीं, भाई का भाई बनया शासक कर भी बाद में बांका बेटा बनया, तो बाने खटे न खटे भुला दियो। तो जनाई बाने भूला बिसरा राजा के, बल्कि बांको बेजा बड़ो योगदान हो अकबर को विरोध करबा कमाए। और देखो अकबर को जो तो आधिपत्य राजस्थान में होना चाहिए जो वो तो हो को नहीं, हालांकि युद्ध होता रिया, लेकिन राजस्थान हमेशा अकबर ने या मुगलन सताई हुई है। अठीने दोनों समकालीन हा, रावचंद्र सेन और महाराणा प्रताप दोनों समकालीन हा, तो अठीने मेवाड़ वाला छेड़ता बाने संभालता जते आने, मारवाड़ वाला जाग जाता, मारवाड़ वाला संभालता जते आने, मेवाड़ वाला जाग जाता, तो खटे न खटे अकबर है वो परेशान हुई रही। आप हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में भी देखो, भी के बाद में दिवेर को युद्ध हुए, भी के बाद में तो अकबर है जो मेवाड़ का नहीं मुटर कदे देखे को नहीं, वो टारगेट ही आपको उत्तरी भारत का नहीं रखियो, क्यों, क्योंकि
धाप चुके हो, लेकिन फिर भी अधीनता स्वीकार कौन करी या फिर तंग कर लिया, एक तरह हार ही चुके हो अकबर, ठीक है। तो महाराणा प्रताप को भी जतो योगदान है, बत्तों को बत्तों रावचंद्र सेन राठौड़ को भी योगदान है, लेकिन बहुत अविडंबना है खटे न खट की भाई बहुत कम लोग इस चीज़ के बारे में जान सके। बढ़िया है कि आरपीएससी या फिर आप ये जो एग्जाम देवा भी के अंतर्गत आप तो कुछ जाना हाँ बात सके, लेकिन पहली तो बहुत कम कौन जानता मैं। तो मन यहाँ लागनो कि भाई आपनो दायित्व है कि यहाँ का महापुरुष जो जी के बारे में कौन जाने, लोग तो बान ज्यादा से ज्यादा जानबा की कोशिश करनी चाहिए। और मारो बेटो तो खुद 16 जुलाई को जन्म लीडो है, और भी दिन ही देखो रावचंद्र सेन को जन्म हुआ 16 जुलाई को, तो हमारे लिए तो और भी गर्व की बात है। तो मैं उम्मीद करूँ कि आपने वो वीडियो बढ़िया लगे हो, और हमेशा जो देश के लिए जो मर मिटिया आपके क्षेत्र के लिए या फिर माँ भारती के लिए, तो बान तो हमेशा सो सलाम। और मैं उम्मीद करूं कि आपने वो वीडियो अच्छो लगे हो। जय महाराणा प्रताप, जय रावचंद्र सेन, धन्यवाद।